कुछ लोग इतने नेगेटिव थे दैट दे सेड दैट लव इज बर्बादी, टाइम वेस्ट, इट इज धोखा और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये चीजें जितनी आसान आपको सुनने में लग रही है उतनी आसान है नहीं, दे मीन अ लॉट। ठीक है, इश्क बस होने ही वाला था कि बस पास से गुजर गया। Hey everyone, welcome to Intellectual Yuva. This is Bhumika Gunwal and I also welcome you to the first episode of Relationship Talks with Bhumika Gunwal. इंडियन सोसाइटी में हमें कभी भी बैठाकर ये नहीं समझाया जाता कि प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करें, उनसे कैसे डील करें, व्हाट इज द राइट एज टू गेट इनटू रिलेशनशिप, वेदर ही और शी इज राइट फॉर मी और नॉट। तो इन्हीं सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए और इनको डिटेल में डिस्कस करने के लिए नई सीरीज स्टार्ट की है। नाउ हु नीड टू वॉच दिस? एवरीवन, whether you are single or you are committed or you are married, whether you are adult or you are teenager, it is important for you to know what is love. क्योंकि जब तक टीनेजर्स ये नहीं समझ पाएंगे कि प्यार क्या है, बहुत चांसेस है कि वो गलत डायरेक्शन में चले जाए और ये गलत डायरेक्शन उनके थॉट को, उनके माइंड को पूरी तरह से प्यार के खिलाफ जाने के लिए बहुत अच्छी फीलिंग से उनको वंचित रख सकती है। ठीक है, so now let's get started with the first episode, what is love. हमारी पूरी जिंदगी एक वर्ड के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, दैट इज लव। लव फॉर नेशन, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, वर्क, पार्टनर एक्सेट्रा। लेकिन जब मैंने कुछ लोगों को लव को डिफाइन करने को कहा तो उनके जवाब बहुत वैलिड थे। कुछ लोग इतने नेगेटिव थे दैट दे सेड दैट लव इज बर्बादी, टाइम वेस्ट, इट इज धोखा और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जबकि कुछ लोगों के जवाब बहुत पॉजिटिव थे कि लव सेल्फलेस होना चाहिए, लव दोस्ती है, प्यार एक हिम्मत देता है जिंदगी में कुछ भी फेस कर पाने की। तो व्हाई इज दिस वैरायटी? क्योंकि हमें एक्चुअल में नहीं पता। एक्चुअल में हमने सिर्फ लोगों से सुना है कि हाँ मैंने उसको देखा, मेरे अंदर करंट दौड़ा, 440 वोल्ट का झटका लगा, मुझे प्यार हो गया। देखो, वी शुड क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज अट्रैक्शन एंड व्हाट इज लव। अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ लव बट नॉट लव। अट्रैक्शन कैसे होता है? आपने किसी इंसान को देखा, आपको वो इंसान देखकर अच्छा लगा या अच्छी लगी और उसके बाद आपको लगा कि आपको प्यार हो गया। नहीं, जो कि कहा जाता है कि लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट तभी सक्सेसफुल है जब सामने वाला इंसान जेन्युइनली बहुत अच्छा इंसान निकले, है ना। वरना लुक्स के बेसिस पे या इस तरह से बॉडी में करंट लगने से, बैकग्राउंड में गिटार बजने से प्यार नहीं होता है। प्यार लॉन्ग लास्टिंग तभी होता है जब दोनों इंसान एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हो, जब दोनों एक दूसरे के लिए सही हो। अब कहा किसी ने कि प्यार निस्वार्थ होता है। देखो, एक्चुअल में हमारे साथ क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा अकेलापन फील करते हैं। वी हैव फ्रेंड्स इन लाइफ, वी हैव अदर थिंग्स टू, लेकिन हमें कहीं ना कहीं नीड होती है कि हम किसी इंसान के लिए स्पेशल हो। ठीक है, हम उस इंसान से मिलते हैं और उसको स्पेशल फील करवाते हैं सो दैट वो इंसान हमें स्पेशल फील कर पाए। ध्यान से समझने की कोशिश करो, दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक। मतलब आप किसी को प्यार दे रहे हो फॉर व्हाट? कि बदले में आपको प्यार मिले, बदले में वो आपको इंपॉर्टेंस मिले। ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है कि कोई इंसान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपको पसंद करता है। ही और शी इज चूजिंग यू अबाउट एवरीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड, है ना। और ये फीलिंग जितनी स्ट्रांग होती है, ये सेंसेशन जितनी स्ट्रांग होती है, उतनी हमारे अंदर उस चीज की डिजायर बढ़ती है। प्यार करने के लिए आप दोनों के थॉट्स का मिलना, सोच का मिलना बहुत जरूरी होता है। क्यों? वो रूल यहाँ पे नहीं लगता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। व्हेन यू हैव टू शेयर अ लाइफ, कुछ छोटी छोटी चॉइसेस होती है, छोटे छोटे इंटरेस्ट होते हैं जो आपके अलग हो सकते हैं, है ना। फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी बेसिक थॉट प्रोसेस ये अलग नहीं हो सकता। ह्यूमन बॉडी में देर इज अ नीड टू बी वन विद समवन एल्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डीपली। जितना डीप में लेके जा रही हूँ मेरे साथ साथ चल। कोई इंसान है और आप ये चाह रहे हो कि आप और वो एक है। दूसरी एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मतलब आपको महफूज फील होना चाहिए। इंसान की ये जरूरत है कि वो महफूज फील करे कि मैं इस एक इंसान पे लाइफ में आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ, जो वो दोस्तों पे हर केस में नहीं कर सकता, है ना। आप दुनिया के अंदर हर इंसान के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। कलीग के साथ आप उतनी सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते जितनी आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड इंटीमेसी। देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ लव।
फर्स्ट वन इज इंटीमेसी, सेकंड वन इज पैशन एंड थर्ड वन इज कमिटमेंट। ठीक है, तो इंटीमेसी क्या होती है? इंटीमेसी का मतलब है कि आप उस इंसान के साथ सब कुछ शेयर कर पा रहे हो, अपना हर जज्बात शेयर कर पा रहे हो, ठीक है, अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर पा रहे हो, अपने हर सीक्रेट को शेयर कर पा रहे हो विदाउट वरिंग कि वो इंसान आपको लाइफ में या फ्यूचर में कभी नुकसान पहुंचा देगा। सेकेंड पॉइंट इज योर पैशन, जिसको आप थोड़ा सा रोमांटिसिज्म की तरफ लेकर जा सकते हो। ठीक है, कि एक दूसरे के लिए आप अट्रैक्टेड फील करते हो, जबकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ लव बट नॉट लव एज अ होल। ठीक है, अट्रैक्शन आपकी कैजुअल रिलेशनशिप्स में भी होता है, लेकिन वो एक साइन नहीं है कि आप एक्चुअली लव में हो या नहीं। ठीक है, तो पैशन इज ऑल्सो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कमिटमेंट। कमिट करना खुद को एक पर्टिकुलर इंसान के लिए फॉर होल लाइफ इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि दिस पर्सन इज विद मी फॉर माई होल लाइफ, मेरे साथ कल को कुछ भी हो जाए बुरे से बुरा, ही और शी इज देयर फॉर मी, ये मेरे साथ खड़ा रहेगा। और इसके साथ लाइफ में कुछ भी हो जाए बुरे से बुरा, मतलब फिजिकली कुछ हो जाए, मेंटली कुछ हो जाए, मैं इसके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी वट एवर द सिचुएशन। ये चीजें जितनी आसान आपको सुनने में लग रही है उतनी आसान है नहीं, दे मीन अ लॉट। ठीक है, दिस इज व्हाट आई मीन बाय लव। अगली चीज आती है कि आपको ऐसा नहीं है कि भाई इसके साथ अब मुझे रहना ही पड़ेगा, अब तो शादी हो गई क्या कर सकता है, नहीं। लव में जब कोई इंसान है, प्यार में जब कोई इंसान है, तो वो उसके साथ रहना चाहता है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो उस टाइम को एंजॉय करता है उसके साथ। ठीक है, एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग। तो लव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्यार। और क्या बोलेंगे प्योर हिंदी में? प्रेम। द वर्ड प्रेम मीन्स हाईएस्ट, इट इज द हाईएस्ट फीलिंग एवर। आपकी जो वाइफ होती है उसको अर्धांगिनी कहा जाता है, मतलब योर हाफ पार्ट, है ना। दिस इज द मैक्सिमम थिंग कि कोई भी दो लोग किसी स्टेट में एक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा जाए कि ये आपकी बॉडी है, इस हाथ से ज्यादा प्यार करते हो, इस हाथ से ज्यादा प्यार करते हो, आप क्या बताओगे? दोनों, क्योंकि ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, है ना। सेम फॉर द अदर पर्सन। जब आप उस स्टेट पे पहुंच जाते हो, जब आपको खुद में और उस इंसान में अंतर नजर नहीं आता, दैट इज व्हाट आई कॉल लव। उसके अलावा और डेप्थ में बात करें तो बंदिश नहीं, आजादी प्यार। कैसे? देखो एक वेग सा, मतलब तुम्हें एग्जांपल दूंगी, जज मत करना मुझे। कुत्ता जो होता है ना, उसको आप बांध के रखो, उसको आप जब जब खोलोगे ना, वो भागने की कोशिश करेगा। और एक गली के कुत्ते को आप रोज घर के बाहर रोटी दे दो, वो रोज आपको घर के बाहर बैठा हुआ मिलेगा। मैं यहाँ पे किसी को भी कुत्ते से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं एक नेचर बता रही हूँ, एनिमल नेचर या ह्यूमन नेचर भी जो है। जब आप किसी पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो ना, तो वो उसको ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया में पता नहीं क्या ही है, तो वो बाहर भागने की कोशिश करता है। और जब आप किसी इंसान को आजाद छोड़ देते हो ना कि जाओ देख क्या घूम गया, तो वो आजादी होती है, वो इंसान कहीं नहीं जाएगा, वो आपके साथ फॉर लाइफ रहेगा। कभी भी किसी इंसान को बांधने की कोशिश मत करो, रेस्ट्रिक्ट मत करो। ठीक है, अब क्या प्यार सेल्फलेस हो सकता है? देखो, हम यूजुअली कुछ भी करते हैं ना, तो सेल्फलेस कुछ नहीं होता उसके अंदर। अगर आप किसी गरीब आदमी की मदद भी कर रहे हो, तो आपको या तो पुण्य मिल रहा है, या आपको अंदर से एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। कुछ ना कुछ तो आपको मिल रहा है, क्योंकि आप इंसान हो। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म से अलग नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी ना मिले, आपको मिलता रहेगा। और उस मिलते रहने के लिए ही आप कुछ ना कुछ करते जा रहे हो। इट इज गुड अनलेस अंटिल इट डजंट हार्म द अदर पर्सन। जब तक सामने वाले का नुकसान नहीं हो रहा, तब तक सब सही है। ठीक है, तो प्यार निस्वार्थ नहीं होता है। किसी कोई वन साइडेड लवर है, वो सोचेगा कि मुझे क्या मिल रहा है। तुम्हें वो फीलिंग मिल रही है ऑफ लविंग समवन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफे प्यार की कीमत, एक तरफे प्यार की ताकत कुछ और ही होती है, समथिंग लाइक दैट, है ना। सच में होती है। तो अब एक बार ना, मैं मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में तुम्हें लेके नहीं गई हूँ, ऊपर ऊपर से सम अप करते हैं कि प्यार क्या है। प्यार का मतलब है कि आप किसी इंसान से बहुत डीपली अफेक्शनेट हो। ठीक है,
आपके थॉट्स मिलते हैं, आप एक दूसरे को पसंद करते हो, आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, आप एक दूसरे के साथ सर्वाइव करना चाहते हो, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट है अच्छा, ठीक है, आप दोनों के बीच में कंपैशन है, कंपैटिबिलिटी है, आप एक दूसरे के लिए कमिटेड हो, है ना, आप एक दूसरे के लिए पैशनेट हो, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, आप एक दूसरे के साथ सारी चीजें शेयर कर पा रहे हो, इट मीन्स यू आर इन लव। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, वो उस चीज को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। इन चीजों को अब हम डिटेल में जानेंगे आगे की वीडियोस में। अभी तक के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप की आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या करियर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है या रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, देन प्लीज डू सेंड मी एट माय इंस्टाग्राम और माय फेसबुक और माय ईमेल. We will talk about it. I will address them all in the next video. Jai Hind.